दर्शकों नमस्कार, मैं हूं हसीब खान। आप देख रहे हैं जय इंडिया न्यूज। आज नागपुर एमआईएम पार्टी का विदर्भ सम्मेलन रखा गया, जिसमें विदर्भ के सारे पदाधिकारी शामिल रहे। महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद मोइन ने बताया कि आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन की तैयारी को लेकर ये मीटिंग रखी गई है। जल्दी ऐसी एक मीटिंग मराठवाड़ा में भी रखी जाएगी। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर नागपुर एमआईएम पार्टी ने नागपुर में हलचल मचाना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नागपुर आरएसएस गढ़ पे आने वाले समय पर कारपोरेशन इलेक्शन देखा जाए, उसको लेकर के महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद मोइनुद्दीन की हिदायत पर नागपुर पे पूरे विदर्भ लेवल की मीटिंग ली गई। आइए हम जानते हैं सैयद मोइनुद्दीन से क्या विशेष चर्चा की गई मीटिंग पे और उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की तमाम जनता को आवाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पार्टीज सो-कॉल्ड सेकुलर ख़ास तौर से उन लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि जब भी रजिस्टर्ड हुआ था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, लेकिन अभी 1 घंटा पहले इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की अवाम की दुआएं, उनका साथ, उनका इत्तेहाद और आज बैरिस्टर सऊदी नबी साहब की जद्दोजहद और हमारे MLAs की जद्दोजहद से अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फिर से रजिस्ट्रेशन बहाल हो चुका है। रही बात नागपुर के इस मीटिंग की, तो नागपुर में आज विदर्भ की ताल्लुक से एक मीटिंग ख़ास तौर से हमारे बिलाल डोंगरे साहब, पंडित बोडे साहब और सलीम साहब की यहाँ पर एक कोशिश यही थी कि तमाम विदर्भ के लोगों को बुलाकर, चूँकि इलेक्शन का मौसम है, इलेक्शन करीब है, तो एक रूट यहाँ पर हम अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ पर सदरों को दे सके। तो लिहाजा यहाँ के तमाम विदर्भ के जितने सदर हैं, चाहे वो ताल्लुक़े के हो या शहर के हो, वो तमाम के तमाम सदर को यहाँ पर बुलाकर जो डायरेक्शन अलहज बैरिस्टर सऊदी नबी साहब ने दिया है, वो डायरेक्शन हमने इन तक पहुँचाया है और अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ब ज़रूर हमारे कायदीन के डायरेक्शन पर, उनकी ईमा पर जो लाएअमल तैयार होगा, यकीनन हम पूरे विदर्भ के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे ज़रूर गाड़ेंगे। यहाँ के बलदिया नगर पालिका हो या, और मैं ख़ास तौर से सलीम साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम अरेंज करके पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को एक पैगाम दिया है कि हम सब ने मिलकर, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, यहाँ पर भी इस तरीके के हम कैंप लगाकर अपने सदर, ताल्लुक़ा सदर, अपने यूनिट्स के लोगों को बुलाकर एक पैगाम दे और उनको रूट तैयार करके दें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पर मराठवाड़े के अंदर भी इस तरीके की मीटिंग होगी और इसके अलावा पश्चिम महाराष्ट्र को इस तरीके से कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर MIM और नागपुर पे, जैसा आपने बताया, तैयारी चालू है। एक अहम सवाल ये करता हूँ, MIM नागपुर पे जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी आपके वरिष्ठ का प्रोग्राम लिया गया था, एक भूमिका एक दलित और मुस्लिम जो की बात करती है MIM साथ में रहने की, उस वक्त भीमसेना के तौर पे एक भूमिका निभाई थी भीमसेना पार्टी ने। क्या वाकई में नागपुर कारपोरेशन इलेक्शन या महाराष्ट्र में भीमसेना साथ में है? भाई हमारे सदर साहब ने तो आप पहले दिन से रोज़े अव्वल से ऐलान किया कि जय भीम और जय भीम। जो मसाइल दलितों के, मसाइल हमारे, जो परेशानी हमारी है, वो अम्बेडकरवादियों की, जिन परेशानियों से वो लोग जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। तो चूँकि यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छी क़यादत आज अलहाज बैरिस्टर सऊदी नबी साहब दबे कुचलों के लिए, मुसलमानों के लिए, आज जो है दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरा सवाल वो नहीं है, नारा है वो आपका जय भीम नारा है, जो दलित संगठन भीमसेना के रूप में नागपुर पे जो आपके सपोर्ट में उतरा था, क्या वो आपके साथ है? देखिए, वो तो मुकामी लोग तय करेंगे, मुकामी ज़िम्मेदार तय करेंगे, हमारे कोर कमेटी के ज़िम्मेदार हैं, वो तय करेंगे। लेकिन हम शुरू दिन से हर एक दलित लीडर्स के पास, उनके संगठनों के पास जाकर यही गुजारिश कर रहे हैं कि भाई आइए, आज हमको और आपको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और बहुत जल्द महाराष्ट्र के अंदर भी अगर नाम लेके होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक अच्छे लीडरशिप यहाँ की दलितों की मजलिस से ज्वाइन होने वाली है इंशाअल्लाह, और उसका फ़ायदा हम सबको। मोइन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोइनुद्दीन ने कहा कि एक दलित संगठन